आप लोग भी हैं इस वतन पे मरने वाले, आप लोग भी हैं इस वतन पे मरने वाले, इसीलिए मैं आप लोगों को झुककर सलाम करते हैं। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। परम पूज्य रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि जी की धरती से मैं आप सबों के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। मैं 6 पंक्ति आप सबों के समक्ष रख रहा हूँ। ये मेरा परिचय है, परिचय जान ले। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ। कविता लिखने नहीं है आती, चीखे लिखते जाता हूँ। तो देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। हुक्मरां सब व्यस्त लिखे हैं, खून गरीब के पीने में। तो हिंदूवाद या इस्लाम का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। मेरा भारत देश केवल सीमाओं पे घायल नहीं होता है। घायल तो तब होता है जब शहीदों के नाम से खिलवाड़ किया जाता है और उसे बताया जाता है, और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी पार्टियों को चमकाने के लिए उस नाम का उपयोग करते हैं। अरे मत समझो, इन नेताओं लीडरों को देखकर मेरा कहना है कि मत समझो कि तुम्हें आजाद या कलाम लिखेंगे। कत्ल करोगे तो कातिल तेरा नाम लिखेंगे। बार तेरा बच लिखेगी, या तो मेरी सांस रुकेगी या कलम बस सच लिखेगी। कुछ दिन पहले एक कवि शहीद हुए थे, जनाब बादशाह प्रेमी गवाह है। तब हमें लगा इन नेताओं को देखकर इन्हीं के तारीफ में कुछ लाइन लिख देनी चाहिए, इन्हीं की तारीफ में 2 शब्द बोल देनी चाहिए। लेकिन तब मेरी लेखनी ने जो कहा, पहली पंक्ति पकड़िएगा जनाब। अपनी आंसू आपके समक्ष रख रहा हूं, आंसू में आग लगाने का आपका काम है। तूफान रुके, रुके है लश्कर। तूफान रुके, रुके है लश्कर। धार कलम की रुकी नहीं। तख्त झुके, झुकी रियासत। कविता कहीं पर झुकी नहीं। तू सारथी साहित्य का है, कर्म को अंजाम दे। बोल रहा हो सत अगर, तो जमा को ना लगाम दे, जमा को ना लगाम दे। कविता तेरी हुक्मरां का कोई बिका फरमान नहीं है। तू बगावत का सोला, दरबारी दस्तरखान नहीं है। यदि रावण द्वारा चलता हो रामराज तो नमन नहीं है, तो किसी ताज को किसी सफे पे नमन नहीं है। एक क्विंटार पे हमला होता है, अमेरिका कई देशों की सीमा लांघकर ओसामा को ढेर कर समुद्र की गहराइयों में दफन कर देता है। और एक छोटा सा देश इजराइल, सूक्ष्म सा देश जिसका कि इस नक्शे पे नामो निशान नहीं है, वो हमला बड़ों को घर में घुसकर मारता है। और 125 करोड़ आबादी वाले मुल्क हिंदुस्तान का बेटा कुलभूषण जाधव आज पड़ोसी की गिरफ्त में 5 वर्षों से कैद है। और सियासत तारीख ना तय कर पाए कि घर वापसी कब होगी, तो आज हमें इस 33 चीता बटालियन के प्रांगण में ये कहने का अधिकार चाहिए कि सिंहासन पर बैठे सिंह की दहाड़ में और रात को गूंजते गिदड़ की पुकार में अब ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। पाकिस्तान मेरा बनाया हुआ मुल्क है साहब, तो इसलिए उसके लिए 4 पंक्ति कोट कर रहा हूं। आज पिता को ठेस से पहुंची फिर बेटा नादान हुआ। आज पिता को ठेस से पहुंची फिर बेटा नादान हुआ। फिर फिरौन ने सीमा लांघी, भस्मासुर को अभिमान हुआ है। तो फिरौनियन को फिर मिटाने मूसा हृदय क्षेत्र खुले। भस्मासुर मगरूर हुआ है, शिव का तीजा नेत्र खुले। पता नहीं है भारत को जज्बात कैद है पाकिस्तान में। अरे पता नहीं है भारत को नौसेना के स्वाभिमान का गुमान कैद है पाकिस्तान में। अरे पता नहीं है भारत को अबुल कलाम आजाद का हिंदुस्तान कैद है पाकिस्तान में। अरे पता नहीं है भारत को एक माँ की मुन्नजीर आंखों का नूर कैद है पाकिस्तान में। अरे पता नहीं है भारत को 2 बच्चों के शीश दहलाते 2 हाथ कैद है पाकिस्तान में। अरे पता नहीं है भारत को कि केवल कुलभूषण नहीं है, किसी मांग का सिंदूर कैद है पाकिस्तान में। इसलिए जिए तो देश के खातिर, मरे तो देश के खातिर। नहीं तो आपके आखिरी क्षण के बाद लोग कहेंगे कि इंसान के कंधे पर इंसान जा रहा है, कफन से लिपटा किसी का अरमान जा रहा है। इंसान के कंधे पर इंसान जा रहा है, कफन से लिपटा किसी का अरमान जा रहा है। जो कर नहीं सका पूरी जिंदगी में देश की सेवा,
वह देशभक्त बनने के लिए शमशान या कब्रिस्तान जा रहा है। इसलिए आपका हर एक क्षण देश के प्रति समर्पित हो। चाहे आप लोग जो ही काम करें तो सच्ची श्रद्धा और भावना से करें। आप लोगों में सभी आने वाले कल के भविष्य हैं। इसे देखते हुए अपनी मेहनत हर एक पल देश के लिए समर्पित होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि हम सेना है तभी देश की रक्षा कर सकते हैं। हम जिस क्षेत्र में हैं, किसान हैं तो ज़्यादा अन्न पैदा करेंगे, उससे ज़्यादा समाज को रोटी मिलेगी, वो भी देशभक्ति है। तो इसलिए जो भी काम करें तो देश के लिए समर्पित होकर ही करें। है कसम खाते हैं तिरंगा तुम्हारा, तुम्हारे लिए हम मरेंगे मिटेंगे। है कसम खाते हैं तिरंगा तुम्हारा, तुम्हारे लिए हम मरेंगे मिटेंगे। जब तक तन में जान रहेगा आसमां में तुझे फहराते रहेंगे, आसमां में तुझे फहराते रहेंगे। आजकल हमारे देश की गतिविधियों में एक अजीब सा भूचाल आता है। कहीं जातिवाद तो कहीं धर्म को लेकर बहुत सारा विवाद होता है। हम पिछले साल मुजफ्फरपुर में कविता पढ़ रहे थे तो वहाँ पे लोगों ने कहा क्या तुम आरएसएस को सपोर्ट करते हो? मैंने कहा नहीं। फिर बोला कांग्रेस को सपोर्ट करते हो? मैंने कहा नहीं। बोला सरकार गिर रही है, तो बोले और कितना गिरेगी सरकार? किसी ने बोला कि कुछ आप किसी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं? बोले किसी का नहीं करते हैं। तो तब हमें उनके लिए दो शब्द कहना है, कितना बांटोगे? और शहीदों के नाम से खिलवाड़ जो करना है ये सब बंद कीजिए। ये भगत सिंह के समर्थक हैं तो फलाना पार्टी ज्वाइन कर लो, ये सरदार के चहेते हैं तो कोई पार्टी ज्वाइन कर लो। ये शहादत से खेलना छोड़िए। मैं तो भूल ही गया कि अजब क्या है गजब क्या है, जब यहाँ की नदियों की पानी तक ने पूछा प्यासे तेरी मजहब क्या है। जय हिंद, जय भारत।